लर्न रेपर्टी ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। माइंड चैप्टर से आज हम जिस रूब्रिक की बात करेंगे उसका नाम है फियर। दोस्तों ये एक बड़ी स्ट्रांग, इसको आप सेंसेशन कह लें, आप इसको एक फीलिंग कह लें, जिसके अंदर पेशेंट जो होता है वो डर जाता है, उसके अंदर खौफ बैठ जाता है। अब ये ऐसी कैफियत है जिसकी कोई ना कोई आपको रीजनिंग या उसकी बेसिक काज ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मिलेगी। तो अब जब हम केस टेकिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है, ज़ाहिर बात है जो पेशेंट आता है वो अपनी जो तकलीफ़ होता है वो उसी को बयान करता है, उसकी शिद्दत को बयान करता है, चाहे वो सर दर्द के हवाले से हो, चाहे वो दांत दर्द के हवाले से हो, चाहे उसके जिस्म पर कोई एब्सिस बन गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, कोई वाट्स बन गया है, या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो जब हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन जब उसके माइंड लेवल पे जाता है कि भाई अगर आपको ये कमर दर्द है, या आप कोई एप्स निकल गया है, या किसी किस्म का वाट्स है, या किसी किस्म की बीमारी है, तो अगर ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है या इतनी देर से है तो इसकी वजह से आप क्या महसूस करते हैं। बाज़ ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं जहाँ पर मरीज़ के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्लियर होते हैं। वो कह रहा होता है कि जनाब मेरा कुछ करे, मैं तो मर जाऊँगा, या मैं तो ला इलाज हो चुका हूँ। यानी कि फ़ियर अबाउट डिजीज़ आप कह लें, फ़ियर अबाउट आप हेल्थ कह लें। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ अद्वियात का जो एक सेट मौजूद है जो इस रूब्रिक के अंडर बहुत क्लियर आता है और उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और फिर सिलेक्शन पे जाके जब आप मेरिट पर रिपोर्टाइज करके उसकी दवा निकालते हैं तो उस दवा का बड़ा अहम रोल बन जाता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रूब्रिक है जो हमें अद्वियात की सिलेक्शन में उस जो अलामात है उसकी लिस्ट में से हमें उन शार्ट अद्वियात पर ले जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपके पास रेस्क्यू रेमडी ऑर्निका, एकोनाइट। अब आप एकोनाइट को देख लें कि एकोनाइट के पेशेंट को किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा, ख्वा वो थोड़ा हो ख्वा वो ज़्यादा हो, उसका मरीज़ जो होता है ये एंक्शियस होता है। और एंक्शियस होना एकोनाइट का खास है कि वो बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होगा, वो बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला होगा, और उस तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से वो इतना बेचैन होता है कि वो समझता है कि वो इससे बचेगा नहीं, एंड प्रडिक्ट इज डेथ टाइम, और अपनी मौत का वक़्त बताता है। इसके अंदर डोमिनेंट फीलिंग है फियर ऑफ डेथ की कि मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ करें। तो यहाँ पर आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है और मरीज़ इसका बरमला इजहार कर रहा होता है। बच्चों के फियर के नाते से जो बच्चे रात को डर जाते हैं, अंधेरे से डरते हैं, अकेले कमरे में सोना नहीं चाहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, तो आपकी एकोनाइट जो मेडिसिन है ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी हमारे पास मेडिसिन आ जाती है जी आर्निका। अब आर्निका के अंदर भी अचानक मौत का खौफ पाया जाता है। अब आर्निका के अंदर जैसा कि देखें कि ये इंजरी की, ये ट्रेमा की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जब कोई भी हादसा अगर वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का होता है तो वो मरीज़ के दिमाग पर बुरा असर छोड़ता है, और हर दफ़ा उसे जब भी वो सफ़र करता है तो उससे वो जो पुराना उसका वाक़या होता है वो दोबारा से उसके जहन में उभर के आ जाता है। अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर उसके साथ कोई हादसा ऐसा हो गया है तो वो दोबारा बाइक चलानी छोड़ देगा। एक ड्राइवर गाड़ी को चलाना छोड़ देगा कि मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके जहन के अंदर मौत का खौफ जो होता है बैठ जाता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम जो है ये बहुत बड़ी मेडिसिन है खौफ के अंडर और इनसिक्योरिटी के अंडर, कि इसका मरीज़ जो होता है इसको अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये शिकार होता है, इसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के लग जाने का खौफ होता है, इसे जरासीम और वायरस के लग जाने का खौफ होता है। और जब आप देखते हैं कि ऐसा मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखता है और जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात होती है कि किसी होटल में खाना खाने बैठा है,
अगर सल्फ़र का मरीज़ होगा तो वो इस बात को इग्नोर कर देगा, लेकिन आर्सेनिक या नेट्रम्योर जो होते हैं ये कभी भी इस बात पर समझौता नहीं करते हैं, बल्कि वो उस जगह पे खाना भी नहीं खाते हैं। अगर गिलास साफ़ है तो उसको दोबारा वो साफ़ करने का कहेंगे, क्योंकि ये फस्टिडियस लोग होते हैं। तो इन लोगों के अंदर बीमारियों को लेके, और ख़ास तौर पर जो आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसीलिए इसी खौफ के हवाले से एकोनाइट और आर्सेनिक एल्बम को बहुत अहमियत दी गई है। इसी तरीके से हमारे पास आर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका मरीज़ जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पाए जाते हैं। ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी होती है, ये बहुत जल्दबाज होता है, ये गाड़ी में सफ़र करने से डरता है, इसे बमबारी से डर लगता है, हवाई हमले का इसे ख़तरा लगता है, और ये ऐसा महसूस करता है कि जैसे मौत इसके करीब आ रही है। इसके अंदर मजमे में जाने का खौफ होता है, किसी महफिल में जाने का खौफ होता है, ये लोगों का सामना करने से डरता है, ये तकरीर नहीं कर सकता है, ये इंटरव्यू पर जाने का इसको बहुत ज़्यादा खौफ होता है, और इसके अंदर बेशुमार खौफ है। इसको बंद कमरे में सांस के बंद होने का खौफ महसूस होता है। तो ये वो अलामात हैं जो हमें एक क्लियर कट मेडिसिन की तरफ लेके चली जाती हैं। इसी तरीके देखें अनाकार्डियम है, उसका चूँकि अनाकार्डियम बहुत तशद्दुद करने वाली शख्सियत है, जुल्म करने वाली शख्सियत है, और जुल्म को अंजाय करने वाला शख्स है, और ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है, बहुत ज़्यादा इसको वहम होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ भी पाया जाता है। इसको वहम और खौफ होता है कि इसके कोई पीछे है, कोई इसका ताक़ुब कर रहा है, और ये जालिम तो होता ही है, लेकिन उसी हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बुज़दिल भी होता है। इसी तरीके से बच्चों में एग्जामिनेशन के फियर में आप अनाकार्डियम को देख लें, क्योंकि ये अपने सस्पिशियसनेस की वजह से ये फैसला नहीं कर सकता कि ये कौन सा क्वेश्चन का जो जवाब है उसके ज़हन में डबल माइंडेड हो चुका होता है। उसे लगता है कि शायद इसका जवाब ये था, शायद इसका जवाब ये था, और इसको लेके ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, फियरफुल होता है कि उसकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इसलिए बच्चों के एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू के एग्ज़ाम वगैरह में ये अनाकार्डियम जो होती है ये एक अहमियत रखने वाली दवा है। इसी तरीके से हमारे पास ब्रायोनिया एक मेडिसिन है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हर दवा अपने क्राइटेरिया में और अपने सेंस के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। अब ब्रायोनिया का जो पेशेंट है इसको हम बेसिकली बिजनेसमैन कहते हैं, कारोबारी शख्सियत, क्योंकि इसकी जो सोच होती है ये हमेशा अटेंटिव हो जाता है उन बातों की तरफ जो कारोबार से रिलेटेड होती हैं, और हर वक्त इसके जहन के अंदर यही बातें चल रही होती हैं, इसलिए ये इंटरप्ट करना भी बर्दाश्त नहीं करता, फौरी इरिटेट हो जाता है। और ये जो इरिटेट होना और एंगर होना ये इसकी बीमारियों का बायस है। इसे हर वक्त ऐसा लगता है कि शायद मेरा बिजनेस डूब ना जाए, मेरा कारोबार ख़त्म ना हो जाए, मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं। इससे हमेशा गरीब होने का खौफ पाया जाता है। इसी तरीके से अगर बेलाडोना की बात करें तो बेलाडोना के अंदर तस्वराती चीज़ों का खौफ होता है। इसका मरीज़ भाग जाना चाहता है, इसे कुत्तों का खौफ होता है। इसी तरीके से हमारे पास टेरेंटोला हिस्पानिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है खौफ के हवाले से, और इसे ऐसी चीज़ों का खौफ होता है जो मौजूद भी नहीं होती हैं। ये उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। इसी तरीके से जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है ये भी एंटीसिपेशन यूब्रिक के अंडर उतनी ही अहमियत रखता है जितने कि आपकी अर्जेंटम नाइट है। तो इसके मरीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्राइट ऑफ स्टेज पर जाने का खौफ होता है, लोगों के सामने जाने का, हजूम में जाने का खौफ होता है। बुरी ख़बर सुनने की वजह से इसकी तबीयत जो होती है ये ख़राब हो जाती है, और इसको ये बैठा वो फ़ौरन हरकत करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल ही ना बंद हो जाए। ये इसके दिल के बंद हो जाने का, गिरने का खौफ, ये खौफ जो है ये अहमियत रखते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास सिट्रामोनियम एक मेडिसिन है जिसकी जो फीलिंग है, फॉरसिकन फीलिंग है, डिजर्टेड फीलिंग है, कि हमेशा उसके अंदर खो जाने का, तन्हा रह जाने का, कुत्तों का और इमेजिनरी चीज़ों का, इसीलिए वो अपने आप को उनसे छुपाता है, क्लिंगिंग करता है। इसी तरीके से फास्फोरस हमारे पास मेडिसिन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पाए जाते हैं, अंधेरे का खौफ पाया जाता है, अकेले रहने का खौफ पाया जाता है, और मौसम की जो तब्दीली होती है, ख़ास तौर पर जो तूफ़ान आ गया है, कोई बिजली आ गई, बिजली की चमक जो होती है उससे अब क्या होता है कि जैसे ही मौसम की तब्दीली शुरू होती है तो इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास दोस्तों एक लंबी लिस्ट है। अब कैलकेरिया कार्ड देख लें, ये मिनरल किंगडम से तल्लक रखने वाली दवा है। इसके अंदर केयर्स और वरीज दूसरों के मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसके अंदर इतना खौफ होता है कि मरीज़ को पागल हो जाने का खौफ होता है। इसको खौफ होता है कि लोग शायद इसको जज कर रहे हैं, और ये बात इसको पागलपन की तरफ ले जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के रूब्रिक के अंडर जो मैंने कुछ मेडिसिन की वजाहत की है, असल में ये इस रूब्रिक की अहमियत को आपके सामने रखना है कि ये रूब्रिक इतना अहमियत वाला है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो हमेशा अपनी तकलीफ़ को जो जिसमें शिद्दत होगी उसको बयान करेगा, लेकिन हमारा ये काम है कि हम उससे मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन करें ताकि हमारी दवा की जो सिलेक्शन है वो ठीक हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।